गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर न्यू चैप्टर जो हमारा स्टार्ट चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। कल हमने क्या किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में निकाला था, ठीक है ना। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे चलते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जब हम आगे प्रोसीड करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है करंट की। करंट क्या होता है? करंट आता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट of flow of charge in particular direction, ठीक है। तो करंट क्या हो गया? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, इज नोन एज करंट। इसको हम क्या बोलेंगे? करंट। और ये ध्यान रखना है, ये वर्ड यूज ध्यान रखना है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसके बाद हम फॉर्मूला लिखते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका? करंट का हो गया। करंट का फॉर्मूला क्या हो गया? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब देखो, बाय क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं? Q की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं और वी राइट इज एन ई, क्या इज इक्वल टू एन ई, देन आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी, ठीक है। तो हमारी एक डेफिनेशन ये क्या हो जाता है? एक फॉर्मूला ये हो जाता है, एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। अब हम इसकी यूनिट पे चलते हैं। तो यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी क्या आ जाएगी? यूनिट आ जाएगी इसकी हमारे पास कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड, इसकी जो यूनिट आएगी कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड को हम क्या बोलेंगे? एम्पियर। कूलाम पर सेकंड को हम क्या बोलेंगे? एम्पियर, ठीक है। कूलाम पर सेकंड यूनिट को हम क्या बोलेंगे? कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड को हम क्या बोलेंगे? एम्पियर, ठीक है। तो यूनिट हमारी क्या होगी? कूलाम पर सेकंड, और इसका नाम क्या हो गया हमारे पास? एम्पियर आ गया, ठीक है। अब हमें ना 1 एम्पियर डिफाइन करना है। 1 एम्पियर, ठीक है। हम इसको डिफाइन करते हैं। 1 एम्पियर क्या होगा बेटा? कि मैंने बार बार बोला कि आप है ना फॉर्मूले को ध्यान रखिए, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर हमें कोई भी यूनिट डिफाइन करनी है, अगर हमें कोई भी यूनिट डिफाइन करनी है तो हमें क्या काम करना है? उस क्वांटिटी को 1 के इक्वल लिख के आना। तो 1 के इक्वल करना है तो क्या होगी वैल्यू? 1 हो जाएगी, t की वैल्यू 1 सेकेंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होगा? द करंट सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन फ्लो 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो हम लिख देंगे करंट सेड टू बी 1 एम्पियर, करंट सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट को हमने क्या कहा? सेड टू बी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, फ्लो इन 1 सेकेंड इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर, ठीक है। तो सिंपल सा है, हालांकि कोई बड़ी चीज नहीं है। हमने क्या करना है कि इसको डिफाइन करना है, इसको हमें 1 के इक्वल पुट आना चाहिए। तो Q को 1 रखेंगे और T को 1 रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? करंट सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इन ए कंडक्टर या इन ए वायर, ठीक है। तो दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ करंट। अब हमारे पास इसकी दो चीज आती है, तो इसकी डायरेक्शन आती है, ठीक है। हम क्या करेंगे? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए चलते हैं हम। इसके डायरेक्शन के लिए क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट भी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट के अंदर क्या रहेगा? एक कूलम क्या काम करे? जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये एक वायर है, हमने ये बैटरी कनेक्ट कर ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो कर रहा है इसके अंदर से,
इस कंडक्टर के अंदर से हमारा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो कर रहा है ये इस डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो करंट फ्लो करेगा इट इज अपोजिट डायरेक्शन। करंट की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी करंट की डायरेक्शन से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या काम कर रहा है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। तो डायरेक्शन होगी। सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, हम काफी चीजें बोल सकते हैं करंट के बारे में। तो डायरेक्शन ऑफ करंट फर्स्ट हम लिख सकते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला हमारे पास ये है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट है। सेकेंड क्या होगा, करंट की डायरेक्शन अब ये होगी, अगर हम बैटरी का यूज करें तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, टू नेगेटिव टर्मिनल ठीक है। सेकंड हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव से करंट नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है और अपोजिट टू डायरेक्शन। और थर्ड क्या सकता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन। जैसे कोई हमने क्या काम किया, हमने सेमीकंडक्टर ले लिया, तो सेमीकंडक्टर में जिस तरफ होल मूव करेगा उसी तरफ करंट मूव होगा, ठीक है ना। और अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो उसमें दोनों चीजें आ गई। तो क्या हो जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव आयन। अगर किसी के अंदर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल उसकी डायरेक्शन, तो हम तीन स्टेप्स हम देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल। जैसे कोई आयन हो गया, होल हो गया, सेमीकंडक्टर में जैसे होल हो गया, तो उसके अलोंग ही मिलेगी डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगी तो वो भी होल के अलोंग हो जाएगी और होल की भी करंट के अलोंग हो जाएगी, ठीक है। और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है, हमने तीनों पॉइंट्स यहां पर कर लिए, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, इसका नेचर। तो देखिए बड़ी अजीब सी बात है, जो करंट है इट्स नेचर इज स्केलर। जो करंट का नेचर है वो कैसा है, स्केलर। तो करंट इज अ स्केलर नेचर, करंट इज अ स्केलर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसा नेचर है, स्केलर नेचर। करंट का जो नेचर होगा वो कैसा हो गया, स्केलर। अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया कि नहीं भाई इसमें तो डायरेक्शन है, तो क्या है कि ये अलजेब्रिक लॉ को होल्ड करता है। जो करंट के ऊपर हम जब लॉ यूज करते हैं तो हम वेक्टर लॉ करते हैं तो हमारे क्वेश्चन ठीक नहीं निकलते, पर हम जब उसको किस में करते हैं, अलजेब्रिक लॉ करते हैं, करंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूले लगाते लगे, तो वहां पर करंट क्या काम करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू उसी को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये कैसा है, स्केलर है। और जो अलजेब्रिक फॉर्मूले को होल्ड करता है वो सारी क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर। इसलिए करंट कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कोई पूछ ले व्हाई, बिकॉज इट होल्ड्स अलजेब्रिक लॉज। तो ये अलजेब्रिक लॉ को क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक है। अब हमारे पास करंट से रिलेटेड हो गया, कुछ नेक्स्ट आएगा तो हम आगे देखेंगे, पर अब हमारा करंट से रिलेटेड लगभग इसके अंदर जो हमें इंट्रोडक्शन देना था वो इंट्रोडक्शन करंट के अंदर आ गया, ठीक है। चार्ज कैरियर कर लिया था हमने करंट के अंदर, और हम ज्यादातर कंडक्टर की बात कर रहे हैं इसके अंदर। जो हमारी चैप्टर चलेंगे इसमें कंडक्टर की बात करेंगे, कहीं कहीं कोई एक दो वर्ड सेमीकंडक्टर का आएगा, अदरवाइज सारा का सारा कंडक्टर का ही है इसमें। फिर हमारे पास आता है मोबिलिटी। सेकंड हमारे पास क्या है, मोबिलिटी। मोबिलिटी की क्या आपको डेफिनेशन लन रखनी है और सिर्फ यूनिटी लन रखनी है। मोबिलिटी म्यू से डिनोट करेंगे, म्यू से क्या होगा मोबिलिटी, मोबिलिटी हो गया रेशियो। क्या है, रेशियो। किस किस का रेशियो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। मोबिलिटी जो है वो किस किस का रेशियो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई,
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। मोबिलिटी, इसकी यूनिट देखिए, मोबिलिटी की यूनिट, तो यूनिट पे चले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, दिस यूनिट इज मीटर पर सेकंड, और इसकी हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। अब ये न्यूटन ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा मीटर कूलम पर न्यूटन पर सेकंड, ठीक है, न्यूटन ऊपर चला जाएगा पर कूलम पर सेकंड। मैंने एक और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट और बताई है, ठीक है, और क्या फॉर्मूला बताया है कि E जो होता है वो V/L होता है, V/L, E इज इक्वल टू V/L, तो वोल्ट पर मीटर। तो अब देखो हम यहां यूज करें मीटर पर सेकंड और वोल्ट पर मीटर, मीटर पर सेकंड लिखा और सेकंड हमने क्या लिखा, वोल्ट पर मीटर। अब मीटर ऊपर चला गया तो हमारे पास हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, ये हमारे पास इसकी यूनिट आ गई, ठीक है। तो हमारे पास मोबिलिटी हो गया, मोबिलिटी की हमें डेफिनेशन लर्न रखनी है, यूनिट लर्न रखनी है, और हमारे पास इसकी यूनिट हो गई, 2 यूनिट हो गई, एक हमने ये वाली की और एक हमने की, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, वीटी। कल हमने वीटी पढ़ा था, ठीक है, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हमने फॉर्मूला है वो बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए, और वो क्या है, वीटी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एन, और ये फॉर्मूला हम इसकी जगह पुट करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहां पुट करते हैं, तो म्यू आ जाएगा हमारे पास ई टाउ बाई एन इंटू ई से ई कैंसिल हो गया, तो ई टाउ बाई एन, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया मोबिलिटी, ठीक है, ई टाउ बाई एन, ठीक। तो ये रिलेशन हमारे पास इसके अंदर आ गया, देख लीजिए कोई मिस्टेक ना हो, वीडी ई टाउ बाई एन। मैंने कहा था ई की जगह हम क्यू भी रख सकते हैं, तो क्या हो गया सकते हैं, चार्ज पार्टिकल है, क्यू यूज हो सकता है, टाउ बाई एन। ऐसे क्योंकि बुक में क्या कर रखा है कि उसमें बोल रखा है कि अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर हम क्यू ई लिख देंगे, क्यू ई, और चार्ज ऑफ द मास पार्टिकल, ठीक है। और अगर होल है तो म्यू एच इज इक्वल टू क्यू एच, होल के ऊपर जितना चार्ज है, रिलैक्सेशन टाइम हो गया एम एच, मास ऑफ द होल, ठीक। तो ये हमारे पास, हम इसको इस प्रोसेस के थ्रू हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, ड्रिफ्ट मोबिलिटी की डेफिनेशन हो गई, और मोबिलिटी भी हमारे पास फिनिश हो गया। मोबिलिटी के बाद रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन वीटी एंड आई, वीटी और आई के बीच का रिलेशन बनाना, ठीक है। तो वीटी एंड आई का जो रिलेशन है, क्या होगा रिलेशन वीटी और आई के बीच में, तो देखिए हम क्या काम करेंगे, छोटा सा डेरिवेशन, और इतना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि इसको ना सेकंड यूनिट में भी चलता है, फिर बीच में थर्ड यूनिट में भी एक दो जगह यूज हो जाता है, और फिर आगे चल के 9th यूनिट में भी एक दो जगह यूज होता है। तो ऐसे क्वांटिटी जैसे मैंने बोला ना, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और जैसे अभी एक आया था ई इज इक्वल टू वी बाई एल, वर्क इज इक्वल टू वी बाई क्यू, ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले, क्या इज इक्वल टू एन ई, ठीक है, ई इज इक्वल टू एच इंटू फ्रिक्वेंसी, ये ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। उसी बेस पे एक फॉर्मूला ये आता है आई इज इक्वल टू एन ई, इसका रिलेशन आएगा वीटी का, और वो रिलेशन होगा आई इज इक्वल टू एन ई ए वीटी, ठीक है। और ये रिलेशन हमारा यूज होता रहेगा, और पेपर में आ रहा है ये रिलेशन, ऐसे नहीं ये ड्राइव नहीं आ रहा है, ये पेपर के अंदर ड्राइव आ रहा है ये रिलेशन सीबीएसई के अंदर। तो देखिए हम क्या काम करेंगे, इसको करने के लिए हम एक कंडक्टर कंसिडर कर देंगे, कंसिडर ए कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर कंसिडर कर दिया। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि ये एरिया ऑफ वायर, ठीक है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। एल है वो लेंथ, तो एल इज द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, और स्मॉल एल हो गया, स्मॉल एल हो गया
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इस वर्ड पर बहुत ध्यान से रखना है। स्मॉल है ना, काफी जगह आ रहा है और ये स्मॉल एन बड़ा परेशान करता है। कहीं पर ये पर यूनिट लेंथ है, कहीं पर ये पर वॉल्यूम है। तो इसको आपको एन के ऊपर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी क्वांटिटी यानी कौन से फॉर्मूले में एन को हम क्या ले रहे हैं। तो एन आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंडक्टर की बात चल रही है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमें रिलेशन निकालना है। मैं सबसे पहले इसमें क्या निकालूंगा, मैं इसमें निकालूंगा इस कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज है। जो ये कंडक्टर है इसके अंदर कितना चार्ज है, तो कि कोई बॉडी है उसमें कितना चार्ज आता है, उससे पहले हमें उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। मैं हमें कोई आपको कोई चीज दे दे और उसमें कहे कि इसमें ये चीज डालनी है, तो आप ये देखोगे ये इसके अंदर इसका वॉल्यूम है कि नहीं उसके इक्वल उसके अंदर डालने के लिए। तो इसके अंदर क्या फिल है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन फिल। अब कितने हैं, तो सबसे पहले मुझे इस कंडक्टर का क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो फर्स्ट लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ द वायर। वायर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का होता है और क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल। जिसकी लेंथ है एरिया इंटू लेंथ होगी। ठीक है, वॉल्यूम। अब इसके वॉल्यूम पर यूनिट यानी कि एक यूनिट हिस्से में एन इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर क्या हो जाएगा, एन ए एल। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मुझे चाहिए चार्ज, तो कितना चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। एक चार्ज पे ई होता है यानी कि क्यू होता है, तो बताइए इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो क्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल चार्ज यहां लिख देंगे, टोटल चार्ज कंटेन इन वायर। वैसे तो कितना रहेगा, 0 रहेगा अगर हम टोटल सम चार्ज करें। वैसे टोटल चार्ज कंटेन वायर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं ताकि हमारा क्लियर रहे। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कितने हो जाएंगे, क्यू एन ए एल। ई भी लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं ई भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं। तो हम यहां पर राइट कर देंगे क्यू ई की प्लेस में, तो क्यू एन ए एल हो गया हमारे पास। सिंपल, कुछ नहीं किया। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया, एल इसकी लेंथ है, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ है, और वॉल्यूम ऑफ द वायर आ गया, ए एल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी हाँ एन इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक यूनिट लेंथ में एन इलेक्ट्रॉन है, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर टोटल चार्ज कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम डेफिनेशन लिख देते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, बाय डेफिनेशन ऑफ करंट। क्या हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट की डेफिनेशन होगी। ठीक है, करंट की डेफिनेशन होगी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और ये क्या है, टोटल चार्ज। तो क्या की वैल्यू आ गई, तो क्या की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, क्या की वैल्यू होगी क्यू एन ए एल बाई टी। ठीक है, ये होगी। अब ये क्या है, टाइम। टाइम क्या होगा, टाइम होगा, टाइम पे लिख देंगे डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाएगा, तो उसकी वैल्यू, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, एल। और जब करंट फ्लो कर रहा है तो उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वो क्या हो जाएगी, वी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू क्यू एन ए एल, एल बी टी, एल से एल कैंसिल, तो क्या होगा, I इज इक्वल टू क्यू एन ए बी टी। तो हमारे पास आ जाएगा क्यू एन ए बी टी, ये हमारे पास रिलेशन आ गया आई के लिए। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं है, मैं इसे रफ कर देता हूं और थोड़ा सा यहां लिखता हूं, यहां से हम फिर करते हैं। इसको मैंने रफ कर दिया, कोई यूज नहीं है इसका। फिर मैंने क्या कहा, आई किसके इक्वल हो गया,
Q बाई टी के क्या होगी वैल्यू, टोटल चार्ज कितना आया था Q L A L, टाइम को लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना हो गया L और वेलोसिटी होगी VT। तो हमारे पास I आ जाएगा, I हमारे पास आ जाएगा Q L A L, L बाई VT, VT ऊपर चला जाएगा, L से L कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया Q L A VT। ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। कई बार हम इसमें करंट और मोबिलिटी का रिलेशन पूछ लेते हैं, तो सीधी सी बात है, अभी मैंने मोबिलिटी का किया था, म्यू किसके इक्वल होता है E, ठीक है। मोबिलिटी आ गई तो क्या आ जाएगा, ठीक है, तो मोबिलिटी आ जाएगी इसमें Vt इज इक्वल टू E। तो Vt की वैल्यू क्या आ गई, Vt इज इक्वल टू Vt आ गई हमारे पास E इंटू म्यू, ये वैल्यू हम यहां पुट कर रहे हैं, तो ये रिलेशन आ जाएगा करंट एंड मोबिलिटी के बीच में, Q N A E म्यू मोबिलिटी, ये सब। पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन कौन सा, ये वाला, ये रिलेशन हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, I इज इक्वल टू Q N A V T, ये हमारा रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें लर्न अच्छे से होना चाहिए और इसकी डेरिवेशन से भी अच्छे से होनी चाहिए। मोबिलिटी वाला इतना मैटर नहीं करता, पर सीबीएसई कुछ भी पूछ सकती है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको इग्नोर कर दें, पर हाँ ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर चलते हैं, लास्ट बचता है जो हमें डिस्कस करना है, करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी में हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक फॉर्मूला ही सिर्फ लर्न करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला लर्न करेंगे सिर्फ करंट डेंसिटी के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट थिंग जो एग्जाम में पूछी जा रही है करंट डेंसिटी से रिलेटेड, करंट डेंसिटी J से डिनोट होगी करंट डेंसिटी। करंट हमें पता है कि जैसे हमने क्या पढ़ा, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज, तो चार्ज ऊपर आ गया, लीनियर मतलब लेंथ आ गई। हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ऊपर चार्ज आ गया, नीचे ऐसे हमने पढ़ा एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, तो ऊपर एनर्जी आ गई और नीचे क्या आ गया, उसका वॉल्यूम आ गया। तो अब देखिए करंट डेंसिटी, करंट यानी करंट ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ गया। डेंसिटी यानी कि डेंसिटी क्या लेंगे, वॉल्यूम तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि इंटीरियर वायर के अंदर करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि हमने पढ़ा है ना अंदर क्या की वैल्यू क्या होती है, 0, अंदर करंट फ्लो नहीं करता। कहां पर फ्लो करता है, सरफेस पे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एरिया, ठीक है। तो किस किस का रेशियो हो गया, I बाई A का, करंट बाई एरिया। अब ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन रहेगी जो डायरेक्शन करंट की है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसको हम स्केलर नहीं बोलेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट डेंसिटी। यूनिट की बात करें तो किसकी, एम्पियर हो जाएगी, और एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।